हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद का आज का टॉपिक है यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट। हम लोग देखें कि इस यूनिट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, यूनिट का डिक्शनरी मीनिंग 1 होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बनाने का मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड अमाउंट सेलेक्ट करते हैं जो यूज करना आसान होता है और साथ ही साथ कॉस्ट, अवेलेबिलिटी और कंजम्पशन के अनुसार फिट बैठता हो। इसीलिए देखिए, इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी which is suitable in accordance with cost, consumption and availability to use it easily। इसका मतलब हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो हम यूनिट बनाते हैं वो जैसे तैसे अमाउंट को नहीं लेते हैं। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हम जितना स्टैंडर्ड अमाउंट सेलेक्ट करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ही आप ले लीजिए कि छोटा डिस्टेंस मापना हो तो हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, उससे बड़ा डिस्टेंस मापना हो, कपड़ा मेजर करना हो तो मीटर लेते हैं। यदि हमें धनबाद का डिस्टेंस मेजर करना हो तो किलोमीटर में बात करते हैं। यदि मून का हाइट पता करना हो तो लाइट ईयर और पार्सेक की बात करते हैं। तो उसी तरह से देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। यदि हम सोना खरीदने जाते हैं तो उसको केजी नहीं पूछते हैं, उसको पर ग्राम के रेट से उसका प्राइस पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम ही सुटेबल है कॉस्ट, कंजम्पशन और अवेलेबिलिटी के अनुसार। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, यदि आप घर बना रहे हैं, बालू खरीदना हो तो उसको ग्राम और केजी कैसे वो दे रहा है ये नहीं पूछते, बल्कि उसको पूछते हैं कि कैसे ट्रॉली दोगे, क्योंकि उसके अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार वही फिट बैठता है। तो यहां पर कुछ और एग्जांपल्स दिया है कि देखिए, यूनिट ऑफ साइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग खुली आंख से देख भी नहीं सकते, उनका भी मेजरमेंट होता है एंगस्ट्रॉम में, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार यही यूनिट फिट बैठता है। दूसरी ओर यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स डेफिनेटली किलोमीटर होगा, वहां पर हम लोग सेंटीमीटर और मीटर की बात नहीं करेंगे। और साइज ऑफ मैक्रोस्कोपिक रेंज, यानी कि बहुत लंबी दूरी का बात हो तो वहां पर हम लोग लाइट ईयर और पार्सेक का भी बात करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यूनिट बनाने के लिए ये 3 चीजों का ध्यान तो रखते ही हैं, प्लस ये सिचुएशन के अनुसार फिट बैठता हो, हम लोग यूनिट उसको कहेंगे। उसके बाद का देखिए टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको थोड़ा सा इसका बैक हिस्ट्री में बता दें कि जब हमारा साइंस पूरा डेवलप नहीं हुआ था तो साइंस के पास 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी था, मास, लेंथ और टाइम। ये बहुत दिनों तक रहा। किसी किसी रीजन में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, मेजरमेंट सिस्टम डेवलप हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है CGS। तो CGS ऊपर में देखिए लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम। CGS लेंथ के नीचे C है, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के नीचे G है, ग्राम, और टाइम के नीचे S है, सेकेंड। तो आप इसको देखिए ध्यान करके कि CGS एक सिस्टम बन गया जिसमें 3 ही चीज है, लेंथ, मास और टाइम। अब आगे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे किसको? टू एक्सप्रेस द यूनिट ऑफ बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ए ग्रुप इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को एक ग्रुप में एक्सप्रेस करना, एक साथ दिखाना, सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। आज तक
कितने सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुए, वो एग्जांपल में आप देखिए। एक सीजीएस जो अभी हमने आपको बताया, तीन ही है, लेंथ, मास, टाइम। पहला जो लेटर है वो लेंथ है, दूसरा लेटर मास है, तीसरा लेटर टाइम है। तो पहला सीजीएस सिस्टम हुआ सीजीएस, जिसमें हम लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड ले रहे हैं। दूसरा है एफपीएस, इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। एफ का मतलब फुट, पी मतलब पाउंड मास में, और एस मतलब सेकेंड। तीसरा हुआ एमकेएस, ये सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड था उस समय के लिए। एमकेएस, एम है कि किसके लिए, मीटर, एम मीन्स मीटर लेंथ के लिए, के मीन्स केजी मास के लिए, एस मीन्स सेकेंड टाइम के लिए। अब देखिए ये सिस्टम तो अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा साइंस काफी डेवलप्ड हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज की संख्या 3 से बढ़कर के जब 7 हो गया, तो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूनिट बनाना पड़ा। यहां पर नीचे देखिए लिखा हुआ एसआई सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें लेंथ के लिए मीटर जो एमकेएस में है, जो 3 एमकेएस में है वो एसआई में भी है। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, और नेक्स्ट जो है करंट के लिए एम्पियर, उसको शॉर्ट में ए लिखा हुआ है। लाइट के लिए कैंडला, शॉर्ट में सीडी लिखा हुआ है। टेम्परेचर के लिए केल्विन, शॉर्ट में के लिखा हुआ है। और केमिकल सब्सटेंस के लिए मोल, ये इस तरह से लिखा हुआ है। अगला टॉपिक है डायमेंशन। हम लोग देखते हैं कि डायमेंशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है साइज पता करना, किसी चीज का साइज क्या है। तो हम लोग जो फिजिक्स में डायमेंशन पढ़ रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसका साइज पता करने का मतलब हुआ कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर उसका साइज क्या है, कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी के कितनी बार मिलने से जो बना है उसी को डायमेंशन कहते हैं। अब कितनी बार मिला है इसको तो पावर में लिखेंगे, और कौन कौन सा यूज हुआ है ये तो बताएगा सिंबल हमारा, मास, लेंथ, टाइम, करेंट, ये सब। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या क्योंकि 7 है, कोई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलने से बना है, कोई 3 से, कोई 4 से, इस तरह से बहुत सारे का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। सो डायमेंशन का डेफिनेशन क्या होगा, टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी द पावर रेज्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बाहर है, उसका डायमेंशन जानने का मतलब कि फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पर वो कैसे बना है, यानी कि कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार मिलने से वो फिजिकल क्वांटिटी बना है, तो हम लोग उसी को डायमेंशन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप देखिए, आप हम लोग स्पीड बोलते हैं या वेलोसिटी बोलते हैं, तो डायमेंशन के मामले में दोनों सेम ही है। जैसे स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, डिस्टेंस को लीड करने वाला फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, टाइम को लीड करने वाला टी है। तो एल बाय टी, टी को ऊपर ले गए, एल टी -1। इसका मतलब हुआ कि ये जो पावर लिखा हुआ है, ये जो बेस है, ये कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है इसको बता रहा है। पावर बता रहा है कितनी बार यूज हुआ है, और ऊपर में यूज हुआ है कि नीचे में यूज हुआ है। जैसे इसमें आप देखिए स्पीड का डायमेंशन हम लोग एल टी -1 लिखे, यानी लेंथ एक बार, और टाइम -1 बार, यानी कि नीचे यूज हुआ है। उसी तरह से सेकेंड है देखिए एक्सीलरेशन। ये आप याद रखिए कि किसी भी चीज का जब डायमेंशन हम लोग निकालते हैं तो उसको स्क्वायर, ये रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि ये डायमेंशन का एक स्पेशल सिंबल है। एक्सीलरेशन का सिंबल ये है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग पहले लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। फिर वेलोसिटी का हम ऊपर निकाल चुके हैं,
एल टी माइनस वन, तो 1/L/T और एक टी इसका L/T² यानी एल टी माइनस टू। यानी लेंथ को टाइम से 2 बार डिवाइड किया जाए तो जो क्वांटिटी बनेगा वो एक्सेलरेशन होगा, जिसका डायमेंशन होगा 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। थर्ड में देखिए फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, इसको यदि हम लोग तोड़ते चले जाए तब तक तोड़ेंगे जब तक कि और आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, यानी हर एक टर्म उसका फंडामेंटल क्वांटिटी तक पहुंच जाए। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन का निकाल चुके हैं और मास हमारा ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास के बदले m लिए और एक्सेलरेशन के बदले LT-2 लिए, यानी कि m⁻1 L⁻1 T⁻⁻2, ये फोर्स का डायमेंशन हो गया। फोर्स एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन यानी साइज फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से बना है, तो मास लेंथ टाइम, कितनी बार मिलने से बना है, तो एक बार मास, एक बार लेंथ और -2 बार टाइम, यानी टाइम से 2 बार डिवाइड हुआ है। तीसरा देखिए वर्क और एनी काइंड ऑफ एनर्जी। एनी काइंड ऑफ एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, हीट एनर्जी बोलिए, सोलर एनर्जी बोलिए, न्यूक्लियर एनर्जी बोलिए, किसी भी तरह का एनर्जी जो भी आपके दिमाग में है, सारे तरह की एनर्जी का डायमेंशन वर्क के जैसा होता है। इसका कारण है कि किसी भी एनर्जी और वर्क का यूनिट जूल होता है, सेम होता है जूल। हम जितना जूल वर्क करते हैं उतना ही जूल एनर्जी लॉस होता है, जितना जूल एनर्जी लॉस होता है उतना ही वर्क होता है, उतना ही जूल। इसलिए एक चीज को इसको स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि कोई आपको पूछ दे कि हीट एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, तो कोई सोचना नहीं है। हीट इज ए एनर्जी and its unit is joule and unit of work is also joule, so dimension of heat energy is equal to dimension of work, सीधा सीधा। अब ये आप फॉर्मूला लिखेंगे यदि वर्क डन का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट हम उसी को ले लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के बदले mL/T-2 और एक L डिस्टेंस के लिए फिर आ गया, तो mL²T-2। अब इसका डायमेंशन क्या हुआ, कोई पूछेगा कि इसका डायमेंशन क्या है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे मास, लेंथ और टाइम यूज हुआ है। कितनी बार यूज हुआ है, तो मास एक बार, लेंथ 2 बार और टाइम -2 बार। -2 बार का मतलब 2 बार टाइम से डिवाइड किया गया है। तो ये इसका साइज बता रहा है, कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार मिलने से ये वर्क डन का एनर्जी बनता है, इसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल है, देखिए प्रेशर। किसी का भी डायमेंशन निकालना हो, पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए, और फॉर्मूला तब तक आप फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला तब तक आप लिखते चले जाइए जब तक कि एक एक टर्म फंडामेंटल क्वांटिटी तक नहीं पहुंच जाए। हम यहाँ पर फॉर्मूला एक ही बार में फ्लॉप कर दिए, यहाँ पर स्टॉप कर दिए हैं, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन हम पहले निकाल चुके हैं। mL/T-2 और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखिए, या लेंथ स्क्वायर लिखिए, ब्रेड्थ स्क्वायर लिखिए। ये 2 बार इसको हम लोग लिखेंगे लेंथ के रूप में, तो ये L² आएगा, और फाइनली हमारा mL-1 T-2 आएगा। तो प्रेशर का हमारा डायमेंशन ये है। प्रेशर इज ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी के आधार पर हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक देखिए फ्रीक्वेंसी है, बहुत ऐसा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से वो बना है। जैसे फ्रीक्वेंसी आप ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड मतलब t हुआ, सो 1/t यानी t-1 इज द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। हम लोग आगे और भी देखते हैं हम लोग। देखें हम लोग नेक्स्ट हमारा है चार्ज।
चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। करंट के लिए करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, टी इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, ए इंटू टी। पोटेंशियल डिफरेंस बी, जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। आपके बुक में बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी लिखा हुआ है, उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप आदत बनाइए और फॉर्मूले को तब तक लिखते जाइए जब तक कि एक एक टर्म उसका फंडामेंटल तक न चल जाए। फिर आप फंडामेंटल का सबका सिंबल लिखिए और डायमेंशन लिखिए। जैसे वर्क बाय चार्ज हुआ तो वर्क का डायमेंशन हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ml² t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का at, तो ये हो गया ml² t-3 a-1। नहीं देखिए रेजिस्टेंस है, जो ओम्स लॉ में हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, ये रेजिस्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट यानी V बाय I। V का अभी हम लोग ऊपर में निकाल चुके हैं देखिए, तो V के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ml² t-3 a-1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय I is already fundamental quantity, so this is ये। So ml² t-3 a-2। फिर उसके आगे देखिए कैपेसिटेंस, हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि उसका एक फॉर्मूला होता है। जिस डिवाइस में चार्ज को स्टोर किया जाता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं, और जब हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं तो वही कैपेसिटेंस कहलाता है। ये इसका फॉर्मूला है चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज के लिए 80 होता है, ऊपर में देखें, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, तो उसी के अनुसार यहाँ रख दिए। अब ये कट करके देखिए क्या बच गया, m-1 l-2 t4 a²। यानी ये चार फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर बना हुआ है कौन, कैपेसिटेंस। हम लोग एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। डायमेंशन इसका हम लोग ने ये लिखा है चार फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ। ये बेस क्या बता रहा है, कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। पावर क्या बता रहा है, कितनी बार यूज हुआ है, ऊपर में यूज हुआ है कि नीचे में यूज हुआ है, यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर। तो ये सारा चीज एक्सप्लेन करता है। कोई भी डायमेंशन हम लोग लिखते हैं तो दो चीज लिखते हैं, पहला कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, और दूसरा वो कितनी बार इन्वॉल्व है, ऊपर में मल्टीप्लाई है कि नीचे में डिवाइड है। ये सारा चीज एक्सप्लेन हो जाता है इसमें। हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जो हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं वो सभी को पता है, 9 से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। उसी फॉर्मूले से G का फॉर्मूला हमने निकाल लिए, Fr²m1m2। फिर हम लोग देखिए F हमारा फोर्स है तो mlt-2 लिखे, r² डिस्टेंस है जिसके लिए l² लिखे, दो बार मास नीचे में है, दो बार m लिखे, एक m कट गया तो बच गया हमारा कुल मिला के m-1 l3 t-2। स्टूडेंट्स आज के क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपको फिर से हम बता दें कि हमारे नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाएं, उसको क्लिक करें और PDF के रूप में आपको नोट्स भी मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।